बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। एक मुहावरा है, कहा जाता है कि भागते चोर की लंगोटी ही सही। इसका मतलब ये होता है कि जब आपके हाथ में कुछ नहीं आ रहा या चोर भाग रहा है तो जो उसका हाथ लगता है वो आप काबू कर जाए। ऐसी बात है जब आपको पता हो कि आपका बोरिया बिस्तर गोल हो चुका है, अब आपके हाथ में कोई चीज नहीं है, तो फिर इसका मतलब ये होता है कि जो होता है जाते जाते वो कर लो। आज शहबाज हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अपनी तरफ से जो नया कट्टा खोला है वो बुनियादी तौर पे भागते चोर की लंगोटी ही सही वाली बात है। अब मैं आपको एक बताना ये चाहता हूं कि आज हुकूमत के साथ मैंने आपको बताया था कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुकूमत ने मौक़िफ़ पेश किया उसका मैंने पैराग्राफ 2 आपके सामने रखा था, जिसमें हुकूमत ने कहा था कि हमने कंप्लायंस की है, हमने आपके फैसले के ऊपर अमल दरामद किया है, तो पार्लियामेंट हमारी बात नहीं सुन रही। तो मैंने आपको बताया था कि टीवी टॉक शोज के अंदर, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर बिल्कुल मुख्तलिफ बातें होती हैं। अब इनके साथ हुआ क्या है, चूंकि सेक्रेटरी खजाना जो है वो हुकूमत का मातहत होता है, लेकिन गवर्नर स्टेट बैंक हुकूमत का मातहत नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट के जो 9 सफ़ात हैं, उन 9 सफ़ात का मैं आपको क्रक्स बताना चाहता हूं। वो क्रक्स के अंदर इनके साथ हुआ क्या, बाकी सारी डिटेल्स बताने के अलावा असल में अदालत को आज गवर्नर ने, यानी जो उनके नुमाइंदे थे आगे, उन्होंने और इसके साथ ये समझिए कि एक्टिंग गवर्नर जो सीमा कामिल साहिबा हैं, उन्होंने और जो सेक्रेटरी फाइनेंस हैं, स्पेशल सेक्रेटरी फाइनेंस, जाहिर बात है सेक्रेटरी फाइनेंस यहाँ पे मौजूद नहीं है, अवैस मंजूर सुमरा साहब जो हैं, उन्होंने आज उनको ये बताया कि भाई हुकूमत झूठ बोल रही है। मैं जरा उसको आपको एनालाइज करके बता रहा हूं। कोई फंड्स की कमी नहीं है, कोई पैसों की कमी नहीं है। उन्होंने हुकूमत को, सुप्रीम कोर्ट को, गवर्नर स्टेट बैंक ने जो एक्टिंग है, उन्होंने डिटेल्स के साथ बताया कि देखिए ये हैं हमारे पास पैसे, और ये पैसे आपकी स्क्रीन के ऊपर मैं आपको दिखा पा रहा हूं, जिसके अंदर बताया गया है कि मुख्तलिफ किस्म के पैसे हैं, और ये जो पैसे हैं तकरीबन ये 1.5 खरब रुपया गवर्नमेंट के पास इस वक्त पड़ा हुआ है, यानी 1 खरब 40 अरब रुपए से जायद के फंड्स हैं। और उसमें से बहुत सारे फंड्स ऐसे हैं जो बगैर किसी मकसद के हैं, जो बगैर किसी इस्तेमाल के हैं। और उन्होंने ये बताया कि अगर अदालत हमें हुक्म देगी तो हम इमीडिएटली, यानी फौरी तौर पे सोमवार के दिन तक हम इन पैसों को आप तक, यानी आपके हुक्म के ऐन मुताबिक जहां पे आप कहेंगे पहुंचा देंगे। अदालत ने कहा कि बिल्कुल ठीक है, और स्टेट बैंक और वजारत खजाना को कहा है कि 18 अप्रैल तक, 17 अप्रैल मंडे के रोज तक आप ये फराहमी करेंगे, और उसके बाद आप 18 अप्रैल को अदालत के अंदर रिपोर्ट जमा करवाएंगे, यानी 21 अरब रुपए। और अदालत ने वाज़ेह अंदाज में बताया है कि फिलहाल हम फंड्स के जो इजरा का मामला है उसको छोड़ते हैं, क्योंकि हमारा ख्याल है कि अब इसके अंदर कोई रुकावट नहीं है, चूंकि आप खुद कह रहे हैं, और ये हुकूमत से हटके है, यानी हुकूमत का एक मौक़िफ़ टीवी के ऊपर है, लेकिन वहां पे हुकूमत के नुमाइंदे ने कहा कोई मसला ही नहीं है सेक्रेटरी खजाना ने। और इस सारी सूरत हाल को देखते हुए जो अगली बात इन्होंने की है वो मैं आपके सामने रख देता हूं कि अदालत ने इसके बाद क्या बताया है। वो जो 1300 अरब रुपया मौजूद है, खास इस्तेमाल में नहीं है, वो तो अब आएगा ही आएगा, और इनके पास किसी किस्म की कोई सूरत हाल जो है वो रोकने की नजर नहीं आती। फिर उसके बाद उन्होंने ये बताया है कि जो उस फैसले के मुख्तलिफ पैराग्राफ्स हैं, मिसाल के तौर के ऊपर पैराग्राफ नंबर 6 और 7 जो है उसको अदालत बाद में टेकअप करेगी। वो कौन से हैं? वो सिक्योरिटी से मैटर हैं, और अदालत ने कहा है कि जरा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी रिपोर्ट जमा करवा ले, तो हम उसके बाद देखेंगे कि उसको किस तरह से टेकअप करना है या उसको किस तरह से मसला करना है। अब आप जानते हैं कि आज इन्होंने कौमी असम्बली का एक हंगामी इजलास बुला रखा था, और यह इजलास तकरीबन 12 रोज के बाद 26 अप्रैल को होना था, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम आज ही उसको हर लिहाज से शाम 5 बजे बुलाते हैं। उसके अंदर जो कुछ हुआ है वहां पे बड़ी बातें, ख्वाजा आसिफ की आपने तकरीर सुनी, वो कह रहे थे जी यहां पे सियासत होती है, हमसे ज्यादा सियासत जो है वो वहां पे हो रही है। लेकिन वहां पे एक करारदाद मंजूर की गई है, और वो करारदाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच के खिलाफ मंजूर की गई है। और वो करारदाद क्या है? 8 रुकनी बेंच ने जो गुज़श्ता रोज हुक्मनामा दिया था, जिसके तहत उन्होंने उस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के ऊपर अमल दरामद रोका है, उसकी इन्होंने मुदाखलत को करार देते हुए उसकी मजम्मती करारदाद की, और क्या पार्लियामेंट के मामलात के अंदर ये मुदाखलत है, और ये अदालती हुक्मनामा जो है अदालती तारीख में एक और स्याह बाब का इजाफा हो गया है।
बिल्कुल ठीक है, पार्लियामेंट के मामलात के अंदर उस वक्त मुदाखलत नहीं थी जब डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की जो रूलिंग है उसके खिलाफ आप वहां पे चले गए थे और उसको आपने कहा था कि बिल्कुल अदालत उस मामले को देख सकती है। दूसरे नंबर के ऊपर मैं आपको एक और जो बात बताना चाहता हूं कि इन्होंने कौमी असम्बली से चेयरमैन नैब में के इख्तियारात से इजाफे से मुतल्लिक नैब तरमीमी बिल जो है वो मंजूर किया, लेकिन इस दौरान एक और जो बड़ी डेवलपमेंट इन्होंने की है वो बड़ी डेवलपमेंट ये है कि नवाज शरीफ हैं तो सऊदी अरब के अंदर, यानी सवाल ये होता है कि नवाज शरीफ लंदन से फ्लाई करके सऊदी अरब चले जाते हैं, सऊदी अरब से फ्लाई करके वापस लंदन जाएंगे, लेकिन सऊदी अरब से फ्लाई करके पाकिस्तान क्यों नहीं आते? तो वो गरीदा फारूकी के बकौल वो कहते हैं जी नवाज शरीफ की जिद है कि जब तक इमरान खान को डिस्क्वालीफाई आप नहीं करेंगे तो हम बिल्कुल भी इस हवाले से। दूसरा मैं आपको ये भी बताऊं कि ये कहते हैं रियासत बचाने, ये रियासत नहीं बचाने आए, ये रियासत को ब्लैकमेल कर रहे हैं। अभी दानियाल अजीज तलाल चौधरी बैठे हुए थे जियो के प्रोग्राम के अंदर, वो कह रहे थे अगर इन्होंने ये सब कुछ करना है तो फिर यही जो है वो IMF का एग्रीमेंट करें, यानी वो ये बता रहे हैं कि फिर अगर हमें इलेक्शन में भेजा गया, अगर हमें मजबूर किया गया तो फिर हम IMF का एग्रीमेंट नहीं करेंगे। आप तो हमें कहते थे कि आप सियासत को कुर्बान करके रियासत बचाने आए हैं, ये जो रियासत बचाने आए हैं अपनी सियासत कैसे बचा रहे हैं जरा मैं आपके सामने एक खबर रखता हूं BBC की। कहते हैं जी कौमी असेंबली में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अपील का हक देने का बिल मंजूर। अब अपील का हक क्या है? सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले के ऊपर आपको अपील का हक होता है, लेकिन बुनियादी तौर पे जो अज़खुद नोटिस है उसके ऊपर आपने एक पहले बिल पास किया जिसको सुप्रीम कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया। आज इन्होंने एक और बिल पास करके नया कट्टा खोला है। वो क्या? आर्टिकल 184/3 के तहत फैसलों पर अपील के हक के लिए सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एंड जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स बिल 2023 मंजूर किया गया है। इस बिल के मुताबिक नजर सानी अपील की समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच तश्कील दिया जाएगा और नजर सानी दरखास्त दायर करने की मुद्दत 60 दिन होगी, यानी 60 दिन के अंदर अंदर आप उसको दरखास्त दायर कर सकते हैं। और आजम नजीर तारड़ जो पेश करने का जी आइन में तमाम इदारों की हुदूद मुतय्यन है, पार्लियामेंट के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। आर्टिकल 184(3) के तहत दरखास्तों पर फैसलों पर अपील का हक देने से इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे। और इसके मुताबिक अब जो इंटरेस्टिंग जो चीज है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जो मैं कह रहा हूं कि सऊदी अरब में बैठे नवाज शरीफ की सुनी गई है। बिल के मतन के मुताबिक पुराने फैसलों पर नजर सानी की दरखास्तें कानून के इत्तलाक के 30 दिन के अंदर दायर की जा सकेंगी। और अब इसका मतलब यह है चूंकि नवाज शरीफ को जो सजा हुई है वो आर्टिकल 184 सब क्लॉज 3 के तहत है, यानी अज़खुद नोटिस के तहत हुई है, तो उसमें अपील नहीं हो सकती थी। इसलिए अब इन्होंने किया क्या है कि इस कानून की मंजूरी करके तब्दीली करके इन्होंने इस हवाले से किया। अब इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि ये पार्लियामेंट आपके मेरे मफाद के लिए इतना तेजी से काम नहीं करती, लेकिन अपने आपको फेवर देने के लिए, अपने केसेस माफ करवाने के लिए जिस तरह से काम कर रहे हैं वो आपके सामने है। और इससे हमें समझ आ रही है कि जितनी तेजी के साथ ये चीजें कर रहे हैं, इनको पता है कि इनके पास टाइम बहुत कम है, इनको घर जाना है और घर जाने से पहले पहले ये सारा कुछ करना चाहते हैं। दूसरा, जरदारी साहब ने आज एक इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू ऐसे लग रहा था जैसे जरदारी साहब से बड़ा कुछ जमहूरियत और दस्तूर पसंद नहीं है। हालांकि उनके जो चेहरे के तासुरात थे वो देखने वाले थे कि आप जो बातें कर रहे हैं वो अलग है और जो आप जमहूरियत और दस्तूर और आइन के साथ कर रहे हैं वो एक अलग कहानी है। वहां पे जब आज उनके साथ वो आए तो उनसे सवाल किया एक सहाफी ने, क्या इमरान खान खुड्डे लाइन लग गए हैं? तो इमरान खान का बड़ा मुखालिफ जरदारी जो है वो कहता जी अल्लाह बादशाह है, कोई खुड्डे लाइन नहीं लग सकता। चलें, अच्छी बात है। दूसरा, जरदारी ने यह भी कहा जी हमें इलेक्शन से मसला नहीं है, हमें इलेक्शन की टाइमिंग पे मसला है। भाई इलेक्शन की टाइमिंग आप और मैंने तो तय नहीं करनी या किसी और ने तय नहीं करनी, बल्कि ये तो आइन के मुताबिक तय होनी। दूसरा, जरदारी ने एक और इंडिकेटर दिया है जो एक बड़ी खबर बन सकती है, जो आइंदा चंद दिनों के अंदर हमें पेशरफ नजर आ सकती है। उन्होंने कहा जी तमाम पार्टीज अगर बैठ के कंसेंसस तय करें तो एक डेट निकल सकती है, ये अक्टूबर से आगे भी हो सकती है, अक्टूबर से पीछे भी। और जरदारी ने कैटेगोरिकली एक महीने का लफ्ज इस्तेमाल किया और वो था अगस्त का। और अगस्त का मतलब ये है कि अगर जून जुलाई अगस्त यानी एक गवर्नमेंट बजट दे के जून में असेंबलियां तोड़ दे, जून जुलाई अगस्त के अंदर जो है फिर वो इलेक्शन हो सकता है। तो लगता यह है कि जो निगोशिएशन जो चीज़ें होने की कोशिश कर रही हैं वो इसीलिए थोड़ा सा गवर्नमेंट जो है वो 1-1.5 महीना पहले असेंबली तोड़ के चली जाए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।